मैं धन्यवाद करता हूँ भाई साहब का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से अपनी कलीसिया के साथ में हम परमेश्वर के वचन को बांटने पा रहे हैं। और यकीन जानिए कि खुदावंद के कलाम को बांटने से बेहतर कुछ और नहीं है। ये कलाम वो है जो जिंदा है, जो हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी सहायता है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं, जब हम इस कलाम को मानते हैं और अपनी जिंदगी में इसको हम लागू करते हैं, इस वचन के द्वारा चलते हैं, इस वचन की बातों को समझ करके चलते हैं, तो हमारी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे जिंदगी देने के लिए उसने सलीब पर अपनी जान को दे दिया। यहोवा परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और हम एक पद आपके बीच में बांट लेना चाहेंगे जो मेरी और आपकी उन्नति के लिए होगा। अगर आप अपने घर पर पढ़ना चाहें या नोट करना चाहें तो जरूर से इस बात को लिख सकते हैं अपनी डायरी में। दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। ये वो है दाऊद जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति है जो मेरे मन के मुताबिक है, वो मुझे मिल गया है। ये वो दाऊद है जो कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर अपना कान लगा, मेरी चिल्लाहट को सुन। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से ये प्रार्थना करता चला रहा है और इसे उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमारे धीरज को वो परखता है। वो यहोवा परमेश्वर हमारे धीरज को परखता है ताकि हमारे धीरज के परखे जाने से हमारे धीरज को परखे जाने से हमारी जिंदगी बेहतर होती है। ये दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय भी, जब मुझे बहुत घबराहट हो रही होगी, मैं बेहोश होता रहूंगा, उस समय के लिए दाऊद कहने लगा कि मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। ये किसका विश्वास है और कह रहा है, ये परमेश्वर तो बता रहा है, अपनी कंडीशन बता रहा है कि अगर मैं दुर्बल हो जाऊंगा, अगर मैं परेशान हो जाऊंगा, अगर मैं किसी कमजोरी में फंस जाऊंगा और लगेगा कि अब मैं मूर्छा खा रहा हूं, अब मैं समस्याओं से घिर करके ऐसा हो गया हूं कि मैं बेहोश सा होने वाला हूं, लेकिन फिर भी जब मैं पृथ्वी के छोर पर होऊंगा, उस समय से भी, वहां से भी मैं यहोवा परमेश्वर तुझे पुकारूंगा। ये दाऊद का विश्वास है और ये दाऊद का क्लेम करना है कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरी सेवा करता हूं और मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। और परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में एक ऐसा पल भी लेकर के आया जब ये दुआ करता रहा, उपवास करता रहा, अपने आप को रोता पीटता और अपने आप को कष्ट देता रहा। जब इसका बेटा बड़ा बीमार हुआ, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में बना रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाता है। तभी परमेश्वर का कलाम बता रहा है, उसी के आगे लिखा हुआ है, दाऊद कहने लगा, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा और जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले जा। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, अभी मैं जहां पर हूं, वहां पर मुझे बहुत परेशानियां हो रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि मैं जहां पर जिन समस्याओं से घिर गया हूं, जिन समस्याओं ने मुझको घेर लिया है, जिन बातों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है, मैं यहाँ पर फंसता चला जा रहा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश करी, मैंने अपने लिए चट्टान ढूंढने की कोशिश करी कि मैं वहां पर जाकर के किसी तरह से स्टैंड कर जाऊं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि दाऊद परमेश्वर से कहने लगा कि मेरे लिए जो बेहतर हो, मेरे लिए जो ऊंची चट्टान हो, वहां पर मुझको लेकर चल। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं जब लगता है कि हम डूबने वाले हैं। हम ऐसे मझधार में फंस जाते हैं जब लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं कि यहोवा परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन, यहोवा परमेश्वर तू मेरे चिल्लाहट को सुन, मेरे चिल्लाने की आवाज को सुन और मुझे एक ऐसी चट्टान पर लेकर जा जो तू देना चाहता है, जो तू मुझे दिखाना चाहता है, जो मेरे लिए ऊंची हो, जो कि मेरी इन समस्याओं से, इन तकलीफों से, इन बीमारियों से, इन परेशानियों से ऊंची हो, जिनसे मैं उठ करके तेरी आराधना करने वाला हो सकूं। यहोवा परमेश्वर हमें ये चाहता है कि हमारी जिंदगी, हमारी परेशानियों में जो फंसी हुई जिंदगी है, मानव जीवन जो होता है वो परेशानी में फंसा रहता है, लेकिन परमेश्वर हमें इन सारी समस्याओं से आजादी देने की सामर्थ रखता है। दाऊद कहने लगा, मुझे एक ऐसी चट्टान पर तू लेकर चल जो मुझसे ऊंची हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत सी तकलीफें होने लगी हैं। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि अब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी,
अभी बीते दिनों की बात है, मेरे पापा एक्सपायर कर गए, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है, एक ऐसी उम्मीद दी है कि हम दोबारा परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के साथ में फिर से मिलेंगे। कई बार हमें लगता जरूर है कि अब चीजें खत्म हो जाएंगी, अब चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सारी चीजों को, जो लगता है कि ये चीजें निकल जाएंगी, जो चीजें चली जाएंगी, अब ये लौट कर नहीं आएंगी, यकीन जानिए कि यहोवा परमेश्वर हमारी चीजों को खराब होने नहीं देता है। जब हम कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर हमें एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मुझसे ऊंची हो, वहां पर यहोवा परमेश्वर हमें लेकर के चलेगा और हमारे लिए बेहतरी हो, हमारे लिए एक ऐसी चट्टान होगा जो हमारे दुख और दर्द, हमारी परेशानियों से अलग हट करके। ऊंचाई पर हर कोई बैठना चाहता है। यकीन जानिए कि जब आप न्यूज देखेंगे, कहीं पर आप YouTube वगैरह पर अगर आप देखेंगे तो न्यूज में बहुत सी बुरी बुरी चीजें दिख रही हैं कि पूरे संसार में त्राही त्राही मचा हुआ है। हर जगह पर समस्याएं हैं, हर जगह पर लाशें दिख रही हैं, हर जगह पर मौत दिख रही है, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमें उनसे ऊपर उठाना चाहता है। यहोवा परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके उससे इस तरह ऊपर उठ करके सोचें। यहोवा परमेश्वर हमें उन मौत से ऊपर उठा करके बताना चाहता है कि मौत हम में रोकने वाली नहीं है। मौत हमसे हमारे परमेश्वर की आराधना करना नहीं छुड़ा सकती है। हमारी जिंदगी परमेश्वर ने हमें दी इसलिए है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हो। हमें परमेश्वर ने चुना ही इसलिए है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके उसकी आराधना करते रहें। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब उस परमेश्वर के लिए चिल्लाते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारे लिए एक ऊंचा स्थान बनाता है, एक ऐसी चट्टान बनाता है जो लगता है कि हाँ, जो समस्याएं घिरी हुई हैं, जो लोग हमारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं, जो लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है, अब जब नहीं दिख रहा है, जो हमारी बुद्धि, जो हमारा सोच विचार है, कहता है कि अब सारी चीजें खत्म हो रही हैं, तब हमें लगता है कि जब हमें लगे कि ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, तब भी यहोवा परमेश्वर हमारा उनमें से रास्ता निकालने का सामर्थ्य रखता है। और हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चट्टान दूंगा जो तुम्हारी समस्याओं से ऊपर हो, जो तुम्हारी परेशानियों से ऊपर होगी, जो तुम्हारी बीमारियों से ऊपर होगी। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह पर रखता है जहां पर परेशानियां हमको छू नहीं पाती। और यहोवा परमेश्वर हमें उन सारी परेशानियों से निकालता है जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें अगर हमारी तबीयत खराब है, अगर हमें तमाम मुसीबतों ने घेर रखा है, तो उन सारी चीजों से निकाल करके अलग खड़ा करता है। और यहोवा परमेश्वर का कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपनी चट्टान मानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना सारा आदर धन्यवाद देते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। वो यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसने मूसा को ठहराया और मूसा यहोवा परमेश्वर को मनाने लगा। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, तब मूसा मनाने लगा। और हमारा परमेश्वर ऐसा है जो मनाने पर मान भी जाता है। जब हमारी समस्याएं हमारी जिंदगी में आए, जब लगे कि हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तब सोच करके देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हो, जो परमेश्वर को नागवार हो, और हम कहीं ऐसा तो नहीं कि वही काम करते चले जा रहे हैं। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में कबूल हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, धर्म के काम हो, जो लोगों की मदद के काम हो, हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, हम अपने पासवान के लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें, यहोवा परमेश्वर हमारा ये चाहता है। और वो चाहता है कि हमें एक ऐसी चट्टान दे जो हमारी सारी समस्याओं से ऊपर। दाऊद कहने लगा कि मुझे ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मुझसे ऊंची। हमने कई बार सोचा कि ये चट्टान मेरे लिए ऊंची है, लेकिन वो चट्टान मेरी समस्याओं से घिर जाती है। कई बार हमने कोशिश करी, प्लान किया कि हम इस चीज को एक अपनी चट्टान मान लें जो बहुत ऊंची है, ऊंची हमें दिख रही है, लेकिन जब समस्याएं आई, तकलीफें आई, बीमारी आई, तो वो चट्टान भी छोटी पड़ने लगी। लेकिन यहोवा परमेश्वर जब हमें उस ऊंची चट्टान पर लेकर चलता है जो हमारे लिए ऊंची है, तो वो किसी भी समस्याओं से, किसी परेशानी से नीची नहीं, वो सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी और आपकी जिंदगी सुरक्षित बनी रहे। एक कलाम की तरफ मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा जहां पर परमेश्वर का दूत या परमेश्वर का जन कहीं और रहता है और परमेश्वर के लोगों को एक फलिस्ती आकर के धमकाने लगता है, डराने लगता है, और जब वहां पर वो पहुंचता है तब उसको ये पता चलता है कि सारी चीजें घेर ली गई हैं और कोई हमारे ऊपर चढ़ा आ रहा है। ये गोलियत की बात की जा रही है। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे
तो ये आपको मिलेगा पहला शमूएल 17 अध्याय और उसकी 25 पद से मैं आपको बीच में पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पर धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, लेकिन वो हम पर चढ़ी आती। ऐसा लगता है कि पहले पैरों में दर्द था, अब कमर तक दर्द हो गया है, लेकिन परमेश्वर का कलाम बताता है जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो वो हमारी तकलीफों से हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। जब हमें लगे कि हम डूबने वाले हैं, जब लगे कि हम अब परेशान हो गए हैं, तब यहोवा परमेश्वर से कहिएगा कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मेरे लिए ऊंची हो। इसके लिए लिखा हुआ है, जो मैं इस कलाम में पढ़ रहा हूँ, मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात लगी। लिखा हुआ है, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई इसे मार डालेगा उसको राजा बहुत सा धन देगा। हमें और आपको पता नहीं होता है कि कौन सा धन हमें कब मिलने वाला है, लेकिन यकीन जानिए कि जब हमारी और आपकी जिंदगी में लगे कि हमें की परेशानियां घेर रही हैं और हम पर चढ़ी आ रही हैं, तब आप यकीन जानिए कि जब हम उसका सामना करेंगे अपने यहोवा परमेश्वर के साथ, तो यहोवा परमेश्वर हमें उसके एवज में बहुत सी आशीषें देगा। हो सकता है उस बीमारी से लड़ रहे हो जो आपको लग रहा है कि ये बीमारी हमें 2 साल 3 साल से नहीं छोड़ रही है, हमें बहुत समय से भी बीमारी परेशान कर रही है। ये आदत जो मेरे पति की है, ये आदत जो मेरी पत्नी की है, या ये आदत जो मेरे बेटे और बेटी की है, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम इसको कहते कहते थक गए हैं, पर ये नहीं छूट रही है। लेकिन यहोवा परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, जब हम अपने परमेश्वर से कहेंगे, तब परमेश्वर हमारा इन सारी बातों से हमें छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। यहोवा परमेश्वर के इस कलाम में लिखा हुआ है कि वो फलिस्तीन चढ़ा आ रहा था, और ये कुछ और नहीं कर रहा था, ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था, परमेश्वर की सेना को बुरी बुरी बातें कह रहा था, परमेश्वर को बुरी बुरी बातें कह रहा था। और यहोवा परमेश्वर हमारी और आपकी जिंदगी में उस तरह से काम करता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। उस लड़के को इस्तेमाल किया जिसकी रेखें भी नहीं आई थी, जिसकी मूछें भी नहीं आई थी, और यहोवा परमेश्वर ने उस बच्चे के द्वारा उस फलिस्ती को मार गिराया। उस बीमारी को जो लगेगा कि बहुत जटिल समस्या है, उस तकलीफ को जो लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है, उस बीमारी को जो हमारी और आपकी जिंदगी को खराब, हमारे पैसों को, हमारी मेहनत को, हमारे हस्बैंड या हमारे घर की कमाई को बर्बाद करके चले जा रहा है, जब लगे कि ये हमारे पर चढ़ने लगा है, तब यहोवा परमेश्वर से कह दीजिएगा कि यहोवा परमेश्वर अब मुझे एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मुझसे ऊंची हो। यहोवा परमेश्वर हमें एक ऐसी चट्टान पर लेकर चलेगा जो हमसे ऊंची होगी। हमारी बीमारी हम पर चढ़ी आए, तब डरिएगा नहीं। हमारी तंखाली हम पर चढ़ने के लिए कोशिश करे, डरिएगा नहीं। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका जवाब देता है। बीते दिनों मैंने ये जान लिया है कि यहोवा परमेश्वर की आराधना को छोड़कर के कुछ और अच्छा है ही नहीं। इंसान सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे उसका क्या लाभ? हमारा परमेश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया है, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि हम जीवन भर अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करते रहे, और जो हमारा जिंदा परमेश्वर हमें बताए उन सारे काम। यकीन जानिए कि जब हम समस्याओं में गिरे तो याद रखें कि यहोवा परमेश्वर से कहें कि हमने परमेश्वर चट्टान ढूंढी, हमने खुद से प्रयास किया, हमने प्लान किया, लेकिन ये मेरी चट्टान छोटी पड़ती चली जा रही है। अब तू मुझे एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मेरे लिए ऊंची हो, जो इन समस्याओं से ऊंची हो, जहां पर ये समस्याएं मुझे ना घेर सके, जहां पर ये दुश्मन मुझे ना मार सके। एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल। चट्टान कोई और नहीं है, वो चट्टान है यीशु मसीह, जिसको हम अपना सारा आधार माने, जिस पर हम अपने सारा तकिया करें, जिस पर विश्वास करें, वो यीशु मसीह है। जब हम उस पर विश्वास करके कामों को करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमें उसी के मुताबिक हमें आशीष देता है। एक पद की तरफ और चलेंगे जो आपको मिलेगा दूसरा राजा 6 अध्याय, और इसके 15 पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक शख्स है जो परमेश्वर के जन को घेरने के लिए उसने सेना भेजी, और उसने कहा कि उसको पकड़ करके लाओ। लेकिन मैं आपके बीच में एक पद पढ़ना चाह रहा हूँ जो आपको मिलेगा दूसरा राजा 6 अध्याय और उसके 15 पद से 17 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ आपके बीच में। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? यहोवा परमेश्वर से कहते हैं, हाय प्रभु, अब हम क्या करें? हमें इन समस्याओं ने ऐसा घेर लिया है
कि इन समस्याओं से हमें नहीं लग रहा है कि हम निकल पाएंगे, इन परिस्थितियों से अब हम नहीं निकल पाएंगे जैसी परिस्थितियां हमारे घर की हो गई हैं, इन समस्याओं से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। कई बार हम परमेश्वर से यही कहते हैं कि हाय परमेश्वर, अब हम क्या करें। लेकिन जब उस टहलुए ने परमेश्वर के जन से, परमेश्वर के सेवक से ये बात कही कि हाय अब हम क्या करें, तब परमेश्वर के उस दास ने उसको उत्तर दिया। उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, जो हम पर चढ़ाई करने के लिए आए हैं, जो हम पर समस्याओं को लेकर के आए हैं, जो लग रहा है कि ये बीमारी हमारे ऊपर हमें तबाह कर देगी, जो ये बीमारी आई है, जो ये परेशानी आई है, जो ये तलखाली ने जिसने हमें घेर रखा है, जब लगे कि ये सारी चीजें हमें बर्बाद करने पर आई हैं, तो यकीन जानिए कि इसके पीछे की चीजों को अगर आप करेंगे, तब परमेश्वर का जन ये बताने लगा कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक है। और परमेश्वर के दूत के बारे में लिखा हुआ है, इसी पद को जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इसने किसी और के लिए नहीं प्रार्थना करी, क्योंकि इसका ये विश्वास था, इसे ये बात मालूम थी कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे जिस चट्टान पर रखा है वो चट्टान सबसे ऊंची है, उस चट्टान के नीचे सारी चीजें आती हैं, उस चट्टान को मैंने नहीं चुना है, उस चट्टान को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है जिस पर उसने स्थिर किया है। वो यहोवा परमेश्वर जिस वक्त मैंने मांगा था यहोवा परमेश्वर मुझे एक ऐसी चट्टान दे जो मुझसे ऊंची हो, तब यहोवा परमेश्वर ने मुझे स्थिर कर दिया था। ये बात इसे ये पता थी, तब इस बात को लेकर के इसने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी कि यहोवा परमेश्वर मेरे सेवक की आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि मेरा परमेश्वर कितना महान। और यहोवा परमेश्वर ने वैसा ही किया। जब परमेश्वर के दूत ने इसके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर के टहलुए की आंखें खुल गई और उसने देखा कि अग्नि में घोड़ों और रथों से उस पहाड़ को परमेश्वर के दूतों ने घेर रखा है। जब हमारा परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह स्थिर कर देता है जो हमारी समस्याओं से ऊपर है, तब यहोवा परमेश्वर को भरोसा करने की जरूरत है और यकीन जानने की जरूरत है कि यहोवा परमेश्वर अब हमें बिल्डअप कर रहा है, हमें बना रहा है और बेहतर बनाकर चला जाएगा। समस्याओं से दूर करेगा, समस्याओं को आपके पास सारे नहीं देगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर चाहता है कि जब हम अपनी समस्याओं में हैं तब यहोवा से प्रार्थना करें और कहें और मांगे यहोवा से, यहोवा परमेश्वर से कहें कि यहोवा परमेश्वर मुझे एक ऐसी चट्टान दे जो मेरी समस्याओं से मेरे लिए मुझसे ऊपर हो। कई बार हम अपने से ऊपर किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते। हम बार बार हर संडे हर इबादत में इस बात को कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर हमें सिखाता है, यहोवा परमेश्वर हमें बताता है अपने कलाम के माध्यम से। यहोवा परमेश्वर कहता है हम अपने परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि कई बार हम संसार में रह करके संसार की बातों को अपनाने लगते हैं। हम जैसी जगह पर रहते हैं, जहां रहते हैं, वैसे ही चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं। अगर हम अविश्वासियों के साथ में रहेंगे, अविश्वासियों की संगति करेंगे, तो अविश्वास हमारी जिंदगी में बढ़ता चला है। और जब हम विश्वास की संगति करते हैं, अपने परमेश्वर की संगति करते हैं, तो विश्वास हमारा बढ़ता चला जाता है और परमेश्वर हमारे विश्वास के कारण हमारी जिंदगी को बचाता है, हमारे विश्वास के कारण हमें उद्धार होता है। और यहोवा परमेश्वर पर जो विश्वास करता है उसके लिए वो चट्टान, यहोवा परमेश्वर एक ऐसी चट्टान है जिस पर हम विश्वास करते हैं, तब वो चट्टान हमें बचाता और छुटकारा देता है। इसके लिए लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर के दास ने इसके लिए प्रार्थना करी और तब जाकर के यहोवा ने इसकी आंखें खोल दी और इसने देखा कि अग्नि में घोड़े रथों ने इस पहाड़ को पूरा घेर रखा है। परमेश्वर के साथ में बने रहें और सिर्फ ये कहें कि यहोवा परमेश्वर, अभी तक तो हमने अपने आप को ऊंचा समझा था, अभी तक तो हमने अपने हाथों से अपने कामों को सबसे ऊंचा समझा था, लेकिन मेरी समस्याओं ने मुझे ऐसा घेर लिया है, मेरी समस्याओं ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है कि मैं इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहा हूँ। और यहोवा परमेश्वर अब मुझे एक ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मुझसे ऊंची हो। और इसी के आगे लिखा हुआ है भजन संहिता 61 अध्याय और उसके अगर आप तीसरे पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैंने अभी पढ़ा, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। और इसी के आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। यहोवा परमेश्वर हमारा गढ़ है जिसकी ओर हम अपने आप को छुपा कर रखें, जिसकी बातों को मानें, जिसके सम्मुख रखें और ये जान रखें कि यहोवा परमेश्वर हमें निरंतर अपने हाथ पर रखता है, निरंतर हमें देखता रहता है। यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे और अगर आप समस्याओं में हैं तो यहोवा परमेश्वर से कहें, यहोवा परमेश्वर
हमारी चिल्लाहट को सुन, हमारी तकलीफ को सुन, हमारी दुआओं पर, हमारी तकलीफों पर ध्यान दे। यकीन जानिए कि यहोवा परमेश्वर आपको एक ऐसी चट्टान पर लेकर जाएगा जो आपकी उन समस्याओं से ऊपर होगी। जब हम अपने आप को नीचा करेंगे और यहोवा परमेश्वर से कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर मुझे ऐसी चट्टान पर लेकर चल जो मुझसे ऊपर हो, तब यहोवा परमेश्वर हमें और आपको आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।